पिछले कुछ सालों से नवरात्रि सभी का फेवरेट फेस्टिवल बनता जा रहा है बिकॉज ऑफ गरबा. बट नवरात्रि इज नॉट जस्ट गरबा, इट्स मच 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 मोर देन दैट. एंड इनफैक्ट दशहरा, इनफैक्ट दिवाली जो हम समझते हैं वो हमारी बहुत ही छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है. आज हम डिटेल में समझेंगे इन सभी फेस्टिवल्स के बारे में. वी हैव विद अस मिस्टर तरुण गुप्ता, who is a great photographer, and I love your representation of रामायण. हमारी हिस्ट्री को इतने ग्रैंड तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज़ इटसेल्फ अ प्राइड फॉर अस. मैं ग्रैंड नहीं कहूँगा, मैं सिंपल कहूँगा. वेल, हमारी हिस्ट्री को हम बहुत सिंपल तरीके से, श्री राम की खासियत है वो जितने सिंपल है ना उतने सुंदर है. बिल्कुल सही बात है. शुरुआत ही इतनी प्यारी हुई है. और स्टार्टिंग फ्रॉम गरबा, क्योंकि अभी गरबा का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है. पिछले कुछ समय में राजस्थान में भी क्रेज़ देखा जाने लगा है. गुजरात तक सीमित थी ये चीज़, ये अब राजस्थान, महाराष्ट्र में भी जा चुकी है. लंदन से मेरे पास वीडियो आया है गरबा हो रहा है वहाँ पे. तो ये गरबा एक्चुअली हमारे शास्त्रों में मेंशन्ड है या इट इज़ समथिंग दैट वी हैव मेड अप? रेफरेंस शास्त्रों में है, ओके. पर जो डांस फॉर्म है वो हमारा क्रिएट किया हुआ है. ओके. गरबा जो वर्ड है वो गर्भ से आया है, जो माता का गर्भ होता है ना उससे. और क्योंकि नवरात्रि आदि शक्ति माता की पूजा का पर्व है, तो शाक्त परंपरा जो है, जो देवी को सबसे ऊपर मानते जी, हैं कि जी. देवी से ही सबकी उत्पत्ति हुई है, उसमें देवी का रेफरेंस है कि वो जननी है. सभी जो कुछ हम देखते हैं चराचर, जीवित मृत जो भी है, वो देवी से उत्पत्ति है उसकी. और क्योंकि वो माँ है, गर्भ है, तो उस गर्भ की पूजा है. इसीलिए आप देखेंगे कि एक सर्कल में वो yes. पूरा पूजा करते रहते हैं, बिकॉज सेंटर में एक कलश स्थापित होता है नवरात्रि का, दैट इज द गर्भ. अच्छा. और इसका जो रेफरेंस जो मैं शास्त्रों में बता रहा था, तो वेदों में हिरण्य गर्भ का वर्णन है. हिरण्य मतलब गोल्डन एंड गर्भ इज गोल्डन वूम. तो ऐसा है कि जैसे हम वेस्ट में बिग बैंग थ्योरी कहते हैं कि यूनिवर्स जो है एक्सप्लोड हुआ, और वो एक्चुअली हमारा हिरण्य गर्भ है. तो वो जो देवी एक गोल्डन वूम है जिससे सारा संसार निकलता है, और उसी की वंदना है जिससे ये डांस फॉर्म बाद में डेवलप हुआ और इसे गरबा कहा गया. अच्छा, अभी जो आपने ये बात बताई है ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है. इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि हमारे व्यूअर्स में से 10% लोग भी इस बात को जानते होंगे. यूथ में गरबा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इंतज़ार करते हैं. हमारे जेनजी, हमारे यंगस्टर्स गरबा करते वक्त क्या सबसे बड़ा ऑफेंस कर रहे हैं देवी के अगेंस्ट? सबसे बड़ा ऑफेंस तो यही है कि वो इसको वंदना ना समझ के एक एंजॉयमेंट की चीज़ समझते हैं. डेफिनेटली देखिए, एक बहुत थिन लाइन होती है. जब हम भाषा बदलते हैं ना, तो कई बार मतलब बदल जाता है. आनंद की अनुभूति होना, वंदना करते हुए, पूजा करते हुए, जब आप भक्ति करते हैं तो आपका पर्पस होता है आनंद पाना. देवता का, देवी का जब आपको सानिध्य मिलता है तो आनंद मिलता है. आनंद तक बात ठीक है, जहां वो सानिध्य के बिना एंजॉयमेंट रह गया, सही बात है. तो आपने एक तरह से मृत देह है जिसमें से आत्मा निकल चुकी है, और अब आप बस उस मृत देह को एंजॉय कर रहे हैं. सेंस ग्रेटिफिकेशन खुद का. हाँ. तो लोग, मैं देखता हूँ कि कई बार जो फैशन हाँ, right. है उस पे ज्यादा फोकस Right. होता है, रादर देन हमें उस स्वरूप में आना है, हमें उस भक्ति में माहौल में आना है. धोती लोग पहनेंगे तो इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारे कल्चर का पार्ट है, इसलिए क्योंकि वो फैशन में आ गया. तो जब हर चीज भाव है, अगर आपका भाव करेक्ट है तो सब कुछ करेक्ट है. और अगर आपकी दिशा बदल गई भाव की, तो फिर आप वहाँ पर जाके सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, भक्ति कुछ नहीं है. ना आप ज्ञान ले पाएंगे, ना पूरी तरह से उसका मतलब ले पाएंगे. माता रानी हमारी माँ थ्रू आउट द ईयर है, हमेशा से ही हैं, आगे भी रहेंगी. व्हाई दीज 9 days आर इम्पोर्टेंट? ओके, सो आपको पता है नवरात्रे एक बार नहीं होते, कितनी 2 बार बार होते होते हैं. नहीं, 2 बार भी नहीं होते, 4 बार नवरात्रे आते 4 हैं बार साल में. नवरात्रि हाँ. होती है साल में, 4 बार. हाँ. सो 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, और जो 2 ये मेन नवरात्रे हैं, एक होता है चैत्र नवरात्रे, हाँ जी. जो कि हमारे हिंदुओं में साल का आरंभ माना जाता है. चैत्र नवरात्रि का जो पहला दिन है उसको आरंभ मानते हैं. और एक होते हैं ये शारदीय नवरात्रे, जो शरद ऋतु में आते हैं. ये चारों ही नवरात्रे जो हैं, इसका एक क्लाइमेटिक
हिसाब अगर हम देखें तो ये ट्रांजिशन पीरियड में आते हैं, जब एक मौसम से या एक ऋतु से दूसरी ऋतु में बदल रहा होता है हमारा जीवन, ऋतु परिवर्तन के समय। तो वो इसका एक एस्पेक्ट है कि आप व्रत करें, उपवास करें, सो दैट उस ट्रांजिशन को आप बहुत इजीली उसमें स्विच कर जाएं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग इस समय बीमार पड़ रहे होते हैं, डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं होता। सो ये एक तरीके हैं लोगों को समझाने के कि आपको मौसम बदल रहा है, आपको थोड़ा कंट्रोल करके रहना है, नियम में रहना है। दूसरा जो शारदीय नवरात्रे हैं जिसमें हम अभी हैं, ये नॉर्थ इंडिया हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर नवरात्रि की फॉर्म में सेलिब्रेट होता है। बंगाल में इसे दुर्गा पूजा कहते हैं। वहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है। वहाँ पे माँ जो है वो अपने मायके आ रही हैं ओके 9 दिनों के लिए। ओके तो आप जब देखेंगे ना बंगालीज को, जब माँ विदा होती हैं, जब 10वें दिन जब विदा करते हैं, दे क्राई अ लॉट बिकॉज बेटी अपने घर से वापस जा रही है ससुराल। सो वो सिंदूर खेला की रस्म, वो जब उनको विसर्जन करने जाते हैं तो इतना उन भाव विभोर होते हैं। इट्स अ वेरी पर्सनल कनेक्शन। जैसे गणेश पूजन में भी सेम गणेश पूजन में भी यही है। तो बेसिकली क्या होता है कि नवरात्रि की जो बेसिक कहानी है विच इज सेम थ्रू आउट, चाहे दुर्गा पूजा हो चाहे नवरात्रि हो, 9 दिनों में माँ ने बहुत सारे दानवों का संहार किया था। ओके शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, रक्त बीज, महिषासुर, जो महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप है। तो 9 डिफरेंट फॉर्म्स हैं देवी के जो शास्त्रों में बताए गए हैं। ये प्राइमरी सोर्स जो है ये है देवी महामात्य, देवी भागवत पुराण और दुर्गा सप्तशती। इनसे आपको पता जो चलता है वो है कि दुर्गा माँ के या आदि शक्ति माँ के 9 फॉर्म्स हैं, प्राइमरी फॉर्म्स। पहला फॉर्म जो है, और ये एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं शिव पुराण से भी, कि आदि शक्ति जो है वो शिव की संगिनी है। और पहला रूप जो है, जब सती ने अपना दाह कर लिया था और महादेव विरक्त हो गए थे संसार से, तो शक्ति ने पार्वती के रूप में जन्म लिया था दोबारा, हिमालय की पुत्री के रूप में। तो हिमालय को शैल भी कहते हैं, पर्वत। तो पहला रूप है शैलपुत्री यानी डॉटर ऑफ माउंटेन्स। और ये जो आपका सिंबलाइज करती है, यह है इच्छा शक्ति, कि पार्वती की जो इच्छा थी कि मुझे शिव से विवाह करना है, वो इच्छा शक्ति की देवी है शैलपुत्री। पहाड़ कैसा होता है? फर्म। आपकी इच्छा कैसी होनी चाहिए? पहाड़ के जैसी, फर्म। इसीलिए वो डॉटर ऑफ माउंटेन्स है। दूसरा रूप जो आता है देवी का वो है ब्रह्मचारिणी, क्योंकि जब पार्वती जी ने तपस्या करी शिव जी के लिए हजारों साल, तो कोई भी प्रलोभन, कोई भी सिचुएशन उनको उनके पद से डिगा नहीं पाई। तो वो जो फोकस है, वो जो डेडिकेशन है, किसी चीज को अचीव करने के लिए जो तपस्या करनी पड़ती है, वो सिखाती हैं ब्रह्मचारिणी माता। यह है दूसरा फॉर्म। तीसरा फॉर्म जो है, जब महादेव का विवाह हुआ पार्वती जी से, तो वो चंद्रघंटा फॉर्म में आई। तो आप देखेंगे शिव जी के सिर पे एक चंद्रमा है, चंद्रघंटा माँ के सिर पे भी चंद्रमा है। तो तीसरी आंख है शिव जी की भी तीसरी। पति का स्वरूप, वो जो अर्धनारीश्वर रूप है, वो एक्चुअली एक यूनियन को दिखाता है। तो चंद्रघंटा फॉर्म की मतलब, और कोई चाहता नहीं था कि शिवजी और पार्वती की शादी हो, स्पेशली तारकासुर नाम का जो दैत्य था, बिकॉज उसको ये वरदान था कि शिव पुत्र से ही उसका वध होगा। तो अगर शादी कर लेंगे शिव जी तो पुत्र हो जाएगा। तो वो नहीं चाहता था। तो बहुत अड़चनें डाली गई थी उस विवाह में। उस अड़चनों को जो सामना किया वो चंद्रघंटा माता ने सामना किया। तो सुंदरता और हिम्मत की जो देवी है वो है चंद्रघंटा। इसके बाद में आती है देवी कुष्मांडा, चौथा रूप जो है। जो मैं हिरण्यगर्भ की बात कर रहा था ना, जब आप अगर उनको देखेंगे, उनका स्वरूप वो सूर्य के समान दैदीप्यमान है। उनका रेडियंस इतना है, वो सृजन की देवी है। शिव अधूरे, शक्ति अधूरी, जब मिले तो हो गए पूर्ण। पूर्णता पाने के बाद संसार की सृष्टि हुई। तो वो सृजन की देवी है कुष्मांडा। इसके बाद स्कंद माता,
पांचवा रूप स्कंद कार्तिकेय को कहते हैं। जो पहले पुत्र हैं वो शिव पुत्र कार्तिकेय हैं, तो उनकी जो माता है वो है स्कंद माता। वहाँ मातृत्व की भावना आ जाती है कि एक स्त्री का एक स्वरूप क्या है, मदर का बहुत इंपॉर्टेंट स्वरूप है। नर्चर करना, ध्यान रखना, देखभाल करना, वो स्कंद माता फॉर्म से आपको जानने को मिलता है। इसके बाद जो स्वरूप आता है वो आता है कात्यायनी। अब ये वो स्वरूप है कि जब दानव शक्तियां बढ़ी और सज्जनों पे अत्याचार होने लगे, तो कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में माँ ने जन्म लिया। वो कात्यायनी रूप जो है, उन्होंने ही चंड मुंड और बाकी सभी दैत्यों का संहार किया। ये वो एनर्जी है जो दुष्टों का संहार करती है और सज्जनों की रक्षा करती है। इसके बाद जो रूप है वो है कालरात्रि। ये अनकंट्रोलेबल एनर्जी है। ये माँ जो है, ये इनका फोकस है विनाश, टोटल डिस्ट्रक्शन। जो महादेव का जो रौद्र रूप है ना, वो माँ का जो रौद्र रूप है वो है कालरात्रि। तो अगर आप देखेंगे वो आइकोनोग्राफी भी, तो वो काली माँ से बहुत सिमिलर रूप है। काली माता का जो फॉर्म है वो कालरात्रि रूप से ही आया है। रक्त बीज नाम का जो दानव था, कि जब उसके रक्त की बूंद जब धरती पे गिरती थी तो और एक और रक्त बीज पैदा हो जाता था। तो माँ ने इतना फियर्स फॉर्म लिया कि मैं रक्त की बूंद गिरने ही नहीं दूंगी धरती पे। इसीलिए आप देखेंगे उनके एक हाथ में खप्पर है, एक हाथ में खड़ग है, एक हाथ में मुंड है जो राक्षस का है। ये वो फियर्स एनर्जी है, अनकंट्रोलेबल एनर्जी। और जब सब जगह सब विनाश हो जाता है सारे दुष्टों का और वापस पीस एस्टैब्लिश होती है, तब आता है आठवां फॉर्म महागौरी। दैट इज, अगर आप महागौरी को देखेंगे, नंदी पे विराजमान है और सफेद रंग के कपड़े हैं, वेरी पीसफुल कामिंग फॉर्म। तो ये सुख, शांति, समृद्धि की देवी है। जो नवा फॉर्म है, सरप्राइजिंगली अगर आप उनको देखेंगे, आपको उनमें महालक्ष्मी दिखेंगी, सिद्धिदात्री देवी जो है। और नाम भी अगर आप सुने तो रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि की जो देवी है, वो लक्ष्मी जी से मिलता हुआ उनका फॉर्म है, जो आपको सिद्धि प्रदान करती है, जो आपको शक्ति देती हैं, वो है सिद्धिदात्री फॉर्म। बहुत ही सुंदर कमलासन पे बैठी हुई, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, बिल्कुल जैसे एक शब्द आता है जो आदि शंकराचार्य जी की स्तुति है, विष्णु विलासिनी। विष्णु विलासिनी। सो विष्णु जी का भी जो माँ से एक रिश्ता है, भाई वाला रिश्ता है, ये उनका लक्ष्मी वाला फॉर्म है, लक्ष्मी से मिलता जुलता फॉर्म है। तो इन 9 रूपों की उपासना का जो पर्व है वो है नवरात्रि। ब्यूटिफुल। अभी आपने 3 शास्त्रों के बारे में बताया जिससे हमें देवी के बारे में जानने को मिल सकता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वाज द थर्ड वन वाज देवी सप्तशती। हाँ, दुर्गा सप्तशती, देवी सप्तशती। There it is mentioned कि the 9th form of Durga that we are worshipping is actually Mahalakshmi. देखिए, तत्व रूप में तो ये सारी एक ही शक्ति है। हमारे यहाँ पे भारत में 3 जो संप्रदाय हैं, शुरू से जो 3 सेक्ट्स जिन्हें हम कहते हैं, वो प्रचलित रहे हैं। वन इज वैष्णव, जो विष्णु को सबसे सुप्रीम गॉड मानते हैं। वन इज शैव, जो भगवान शिव को, महादेव को मानते हैं कि उन्हीं से उत्पत्ति हुई है। एंड तीसरा है शाक्त। तो तत्व रूप में तो ये सारी शक्तियां एक ही परब्रह्म से निकली हुई हैं, पर क्योंकि सब अलग अलग सेक्ट बने और इनके अपने एक प्रधान देवता बने, तो उत्पत्तियां, कहानियों में कुछ कुछ फर्क आ गया। जो वैष्णव हैं वो मानते हैं कि आदि नारायण और आदि लक्ष्मी जो हैं, उन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। तो वैष्णव सेक्ट के अकॉर्डिंग महागौरी, महासरस्वती और महालक्ष्मी, ये सब आदि लक्ष्मी से निकल के आई हैं। अगर आप लक्ष्मी जी के फॉर्म्स भी देखें तो अष्टलक्ष्मी की कल्पना वहां भी है। वहीं पे अगर आप शैव संप्रदाय को देखें तो शिव जी उत्पत्ति के कारक हैं, उसमें अर्धनारीश्वर स्वरूप आता है। तो शिव और आदि शक्ति का एक यूनियन है और उन्हीं से बाकी देव प्रकट होते हैं। वहीं अगर आप शाक्त संप्रदाय देखें
तो उसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति भी देवी से है। तो देवी सबसे पहले एग्जिस्ट करती हैं और उनसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति। और एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसमें कि क्यों देवी शिव के साथ आई। ये शाक्त संप्रदाय से आती है कि देवी ने सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करी और उनको कहा आप मुझसे विवाह करिए। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि मैंने तो आपको हमेशा पुत्रीवत देखा है, मतलब मैं तो आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो देवी ने उनके साथ पिता पुत्री वाला संबंध बनाया। जब विष्णु जी की उत्पत्ति करी, उनसे भी कहा कि आप मुझसे विवाह करिए। तो विष्णु ने कहा कि मुझे आप में बहन दिखती है, तो उनसे वो भाई बहन वाला संबंध बना। और शिव जी को जब उत्पन्न किया तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे विवाह करिए। शिव जी ने कहा कि हाँ मैं आपसे विवाह करूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो देवी ने कहा कि मेरे से आपकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन मैं आपको अपना स्वामी मान के रखूंगी। ये जो तीन देव हैं, ये सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रतीक थे जो देवी से निकल के आए हैं। इसीलिए आप देखें कि वो देवी जो अन्नपूर्णा बन के नर्चर करती हैं, वही महाकाली बन के रक्तपान भी करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सनातन की कोई लिमिट नहीं है। सनातन का मतलब ही इटर्नल एंड इटर्नल, कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। और ये एक ऑफ टॉपिक में बात कर रही हूँ कि कई बार देखकर बड़ा दुख होता है कि अगर मेरी भी किसी रील में जब शिव भक्त और विष्णु भक्त आपस में लड़ रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ बड़ी हर्ट करती है। देखिए अब अगर मैं इसको छोटा सा बताऊं, क्योंकि आपने बताया है, कोशिश करूंगा कि लोगों के बीच में ये जो कुधारणा है कि कौन सच्चा कौन झूठा, ये अलग अलग देवता जो है ना, ये हमारे जीवन शैली को डिफाइन करते हैं। नारायण ये सिखाते हैं कि संसार में रह के कैसे जिया जाता है, और शिव जी ये सिखाते हैं कि संसार से अलग रह के कैसे जिया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो प्रसाद शिव जी को चढ़ता है वो जनरली रॉ चीजें होती हैं, धतूरा, भांग, कच्चा दूध, बिल्व पत्र, जनरली जो लोग कंज्यूम नहीं करते, जो त्याज्य है, जिसे संसार त्याग देता है, वो महादेव अपनाते हैं कि इन सब के साथ में कैसे खुश रहें। विष्णु भगवान को अगर आप देखेंगे तो हलवा, खीर, पूरी, पान, केसर वगैरह जो ये गृहस्थ कर सकता है, जिसके पास संसाधन है वो कर सकता है। तो संसार में रह के कैसे जीना है, आप अगर संसार में रह के त्याज्य चीजों को लेके जियोगे आप दुख पाओगे। आप संसार से विलग होके हलवा इमेजिन करोगे कि मुझे रोज हलवा खाने को मिले, तो भी दुख पाओगे। तो ये बहुत सिर्फ एक सीखने वाली चीज है कि आप जब गृहस्थ हैं तो कैसे जिए, और आप जब सन्यासी हैं तो कैसे जिए। बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप में कौन सा गुण प्रोमिनेंट है, आप उस एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट। ये भी एक रीजन कि ये जो तीनों देव हैं, हालांकि ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम लोग करते हैं अब आजकल, उनके मंदिर भी कम हैं, लेकिन ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी एक्चुअली रजोगुण के प्रतीक हैं, विष्णु भगवान सत्व गुण के प्रतीक हैं, और शिव जी तामस गुण के प्रतीक है, तमोगुण के। और जब मैं ये तमोगुण कहता हूँ, इन तीनों गुणों में कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता। ये तीनों गुण आप में विद्यमान होते हैं अलग अलग मात्रा में। कौन सा गुण प्रधान है उसके अकॉर्डिंग आपकी भक्ति उस देवता के प्रति हो। इनफैक्ट सारी चीजें आपकी उन गुणों के अकॉर्डिंग ही होती है, आपकी चॉइसेस, आपका खाना, एवरीथिंग। तो अभी खाने की बात हुई है, तो हलवा, पूड़ी, चना जो हमारा फेवरेट होता है, ये भी क्या इज इट अ रिचुअल कि यही बनेगा, या ये हमने कुछ बना लिया? अगर आप देखें जो ये पूरी और आलू की सब्जी जो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, व्रत में लोग आलू खाते हैं। आलू तो भारत में आया ही 500 साल पहले। तो किसी ने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि जब आलू नहीं था तो व्रत में लोग क्या खाते थे? एक्चुअली इसका आंसर है नवरात्रि में। अच्छा। चने के साथ पूरी खाई जाती थी, दाल के साथ पूरी खाई जाती थी। जो सिंधियों का दाल पकवान भी है ना, वो एक्चुअली चना और पूरी, दाल और पूरी, खीर से पूरी खाई जाती थी उससे भी पहले। तो हमारा जो जैसी ज्योग्राफी होती है ना,
वैसा खाना होता है और वैसा ऑफरिंग आप अपने देवता को देते हैं। जैसे अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ पे क्योंकि कोकोनट बहुत होता है, चावल होता है, तो इसलिए वो मोदक बनाते हैं, वो स्टीम्ड मोदक। गणेश चतुर्थी पे गणेश जी को मोदक दिए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में वो लड्डू हो जाते हैं। सिमिलरली नवरात्रि में जब आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो माँ को चना और पूरी का भोग लगता है कि बिल्कुल सात्विक खाना, नो अनियन गार्लिक। अगर आप गुजरात साइड पे जाएंगे तो और भी चीज़ों का भोग लगता है माँ को, खीर भी चढ़ती है, उनके मिष्ठान जो है, गुजराती मिठाइयाँ जो है वो चढ़ती हैं। बंगाल साइड पे जाएंगे तो बंगाल में तो फिश भी चढ़ती है, बिकॉज फिश को उनके कल्चर में बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं। यू नो, वो पानी से मिला हुआ एक फल है उनके लिए। सो जो भी आपने भक्ति भाव से चढ़ाया माँ को, वो माँ सब एक्सेप्ट करती है। बच्चा जो उनको खिलाता है, माँ तो माँ है। और साउथ में नवरात्रि या दुर्गा पूजा का उतना प्रचलन नहीं है, लेकिन देवी की पूजा होती है। अम्मन जिन्हें हम कहते हैं, बहुत सारी देवियां हैं, वराही है, नरसिम्ही है, क्योंकि सिर्फ ये 9 फॉर्म्स नहीं है देवी के, षोडश मातृकाएं भी हैं जो 16 फॉर्म्स हैं। उनमें वराही, नरसिम्ही, बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो वैष्णवी, तो ब्रह्माणी, ये बहुत फॉर्म्स हैं। तो इन सब की पूजा साउथ में बहुत होती है। तो ये शिव जी का परिवार है। अगर आप नॉर्थ देखें तो शिव जी की पूजा ज्यादा होती है, वेस्ट देखें तो गणेश जी की ज्यादा होती है, साउथ देखें तो कार्तिकेय जी की होती है, और ईस्ट देखें तो दुर्गा माँ की होती है। अच्छा, नवरात्रि और दशहरा में थोड़ा सा ये भी ऑब्जर्व किया जाता है कि इनऑस्पिशियस चीज़ें भी होने लग जाती हैं थोड़ी थोड़ी। दशहरा तो नहीं, पर नवरात्रि में इनऑस्पिशियस नहीं कहूंगा मैं उसको। जो लोग मानते हैं कि टोना टोटका, जादू टोना, चौराहे अवॉइड करके होली दिवाली पे, बेसिकली क्या है, ये आता है तंत्र से, तंत्र साधना से। जो शिव जी की तंत्र साधना जो लोग करते हैं, या जो देवी की तंत्र साधना करते हैं, ये वो तांत्रिक क्रियाएं हैं। तो वाकई में क्या इस टाइम नेगेटिव एनर्जीज ऊपर होती हैं? बिल्कुल नेगेटिव हम उनको मानते हैं, क्योंकि ये अग्रेसिव एनर्जीज हैं। देखिए, साधना तो साधना है। जो अच्छे मन से साधना करेगा उसको भी फल मिलेगा, और जो बुरे मन से साधना कर रहा है उसको फल मिलेगा, चाहे वो उसे भुगतना भी पड़े। ये वो 9 दिन है जब देवी स्वयं धरती पे आई हुई होती हैं। जब माँ धरती पे होती हैं तो आपकी साधना फलित बहुत होती है इन 9 दिनों में। आप उनसे बहुत सात्विक रूप में साधना करेंगे, आपको तब भी उतना ही असर मिलेगा जितना किसी तंत्र साधना का है। तो आपको फील बहुत होता है कि कुछ हो रहा है, एनर्जी इन जनरल बहुत ज्यादा फील होती है, इसलिए आप ये ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो क्या कोई तरीका है अपने आप को उन चीज़ों से बचाने का जिनमें हम नहीं पढ़ना चाहते? देवी सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा कवच करें। मतलब माँ ही आपकी रक्षा करने के लिए धरती पे आई हुई है, तो और उन पे विश्वास रखें। सबसे बड़ी चीज है कि आप उन पे विश्वास रखें। सारा खेल विश्वास का है। आपको अगर आपके इष्ट पे विश्वास है ना, आपके साथ कोई नजर, कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं आपका हो सकता। विल पावर क्या है? सूर्य। सूर्य निकलता है तो तारे छुप जाते हैं ना, चंद्रमा नहीं दिखता, तारे नहीं दिखते, एक सूर्य उदय होता है, अंधेरा छटता है और आपको सब कुछ दिखने लग जाता है। विश्वास है आपका विल पावर। आपकी विल पावर जब इतनी स्ट्रांग हो जाती है तो कोई भी तंत्र मंत्र साधना, ना तो ध्यान जाता है ना असर होता है, कुछ असर नहीं होगा। अच्छा, आपने बोला कि देवी माँ धरती पर आई है, और वो धरती पर इस बार, अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एलिफेंट पे आई है। हाँ, इस बार तो हाथी पे आई है माँ। अच्छा, बहुत सारे लोग तो इस बारे में शायद नहीं जानते हैं कि वो एक पर्टिकुलर उनका एक वाहन होता है जिसमें वो आते हैं, और क्या सिग्निफाई करता है। हर रूप में, वैसे तो सिंह वाहिनी है, शेर है उनका वाहन, लेकिन हर रूप में उनका वाहन अलग अलग फॉर्म में है। कहीं पे बाघ है, कहीं पे शेर है, कहीं पे, जैसे मैंने बताया, महागौरी के फॉर्म में तो नंदी महाराज ही उनके वाहन बन जाते हैं। तो एलिफेंट पे आई हैं इस बार। एलिफेंट पे आई है। मुझे लगता है एलिफेंट इज एसोसिएटेड विद लक्ष्मी, बिकॉज गज लक्ष्मी फॉर्म है। तो एलिफेंट पे आना मतलब समृद्धि लेके आना, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। पीस एंड प्रोस्पेरिटी। अनाउंसमेंट बड़ा है कि एक मैजेस्टिक
दिखता है कि भव्यता के साथ माँ आई है इस बार। और 10 दिन के नवरात्रे हैं इस बार। अच्छा। इस बार श्राद्ध पक्ष से एक दिन कम हो गया है और नवरात्रों में एक दिन बढ़ गया है, तो 10 दिन के नवरात्रे हैं, 10 दिन के लिए माँ धरती पे है।